साथियों नमस्कार, मैं पवन गजबी आपको MPBSC प्री 2021 का के जो सिलेबस है उसकी छठी यूनिट का फर्स्ट पार्ट भारतीय संवैधानिक व्यवस्था वो पढ़ाने जा रहा हूँ। आप देखिए कि जहाँ से सिलेबस स्टार्ट होता है तो आपके सिलेबस का फर्स्ट टॉपिक होता है वो है भारत सरकार अधिनियम 1919 और भारत सरकार अधिनियम 1935। आने वाले समय में भारत सरकार अधिनियम 1935 के विषय में चर्चा करेंगे। फिलहाल हम यहाँ आपके चैप्टर के पहला टॉपिक भारत सरकार अधिनियम 1919 को देखेंगे। आइए देखते हैं। भारत सरकार अधिनियम 1919 जिसे मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधार कहा जाता है, इसकी पृष्ठभूमि तैयार हुई थी होम रूल आंदोलन से। होम रूल आंदोलन 1916 में, याद रखिए, होम रूल आंदोलन 1916 में हुआ था। होम रूल आंदोलन 1916 में इसकी पृष्ठभूमि इस प्रकार से तैयार हुई थी कि भारत में स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान ऐसी बहुत सारी मांगें थी जो भारतीय ब्रिटिशों से चाहते थे कि ब्रिटिश शासन प्रणाली में किसी प्रकार का सुधार होना चाहिए। उस सुधार को मद्देनजर रखते हुए ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा भारत सरकार अधिनियम 1919 या मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधार लाया गया। मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधार इसे क्यों कहा जाता है? क्या है कि उस समय जो भारतीय सचिव थे वे थे मॉन्टेस्क्यू और जो भारतीय वाइसराय थे वो थे चेम्सफोर्ड। तो दोनों को संयुक्त रूप से जो सुधार किया गया इनके काल में उसे मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधार का नाम दिया गया या भारत सरकार अधिनियम 1919 कहा जाता है। क्या हुआ था? इस अधिनियम में पहली बार उत्तरदायी शासन प्रणाली की बात कही गई थी। पहली बार उत्तरदायी शासन प्रणाली की प्रांत या केंद्र अपने कार्यों के प्रति किसके लिए जवाबदार है उसकी बात की गई थी। पहली बार क्या हुआ था कि केंद्रीय और प्रांतीय सूची को पहचान कर, यानी अलग अलग विषयों को, जिस प्रकार से भारतीय संविधान में कि सातवीं अनुसूची में 3 प्रकार की अनुसूचियों का विभाजन कर दिया गया, राज्य के लिए अलग, केंद्र के लिए और समवर्ती सूची के लिए अलग। उसी प्रकार से केंद्रीय और प्रांतीय सूची की पहचान कर इनके विषयों को पृथक कर दिया गया था। यहां तक तो ठीक है कि केंद्रीय और प्रांतीय विषयों को पृथक कर दिया गया था। प्रांत में पुनः प्रांतीय विषयों को भी 2 भागों में विभक्त कर दिया गया। ये भाग थे हस्तांतरित और आरक्षित। हस्तांतरित और आरक्षित ये भाग इस प्रकार से थे कि हस्तांतरित वे विषय थे जिसमें गवर्नर और मंत्री शामिल होते थे। ये मंत्री मनोनीत होते थे जिनके माध्यम से यह कानून का निर्माण किया जाता था। किंतु ये सभी विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी होते थे। आरक्षित विषय वे विषय होते थे जिसमें गवर्नर और कार्यपालिका मिलकर कानून का निर्माण करती थी, किंतु यह विधान परिषद के लिए उत्तरदायी नहीं थे। गवर्नर के पास पावर थी कि वह कार्यपालिका से परामर्श ले सके, लेकिन यह विधान परिषद के प्रति किसी भी रूप से उत्तरदायी नहीं थी। देखिए, इसी को द्वैध शासन कहा गया। प्रांतीय विषयों को 2 भागों में विभक्त किया गया और 2 भागों में विभक्त करने के पश्चात अलग अलग हस्तांतरित और आरक्षित विषयों में बांट कर यह बताया गया कि इसे द्वैध शासन प्रणाली। तो क्वेश्चन ये बनता है कि द्वैध शासन प्रणाली का प्रारंभ किस अधिनियम के तहत हुआ? तो आंसर क्या होगा? भारत शासन अधिनियम 1919 या मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919। पहली बार द्वैध शासन प्रणाली यहां से प्रारंभ होती है। देखिए, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है कि देश में द्विसदनात्मक व्यवस्था प्रारंभ हुई। वर्तमान में जो लोकसभा और राज्यसभा है, और राज्यसभा है, ये इसी अधिनियम की देन है कि यहां से राज्य परिषद और केंद्रीय परिषद हुआ करती थी। वर्तमान में राज्यसभा और लोकसभा है। इस अधिनियम के प्रावधानों के तहत पहली बार प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली प्रारंभ हुई थी, यानी जनता द्वारा किसी भी व्यक्ति को प्रत्यक्ष रूप से चुना जा महिलाओं को पहली बार मत डालने का अधिकार प्राप्त हुआ। इस अधिनियम के तहत महिलाओं को पहली बार मत डालने, इससे पूर्व
महिलाओं को मत डालने का अधिकार प्रारंभ नहीं था, किंतु इस अधिनियम के पश्चात महिलाओं को पहली बार मत डालने का अधिकार मिला। इसका नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि लोक सेवा आयोग का गठन इस अधिनियम के प्रावधानों के तहत ली कमीशन की सिफारिश पर, याद रखिए क्वेश्चन बनता है कि लोक सेवा आयोग का गठन पहली बार कब किया गया और या किस अधिनियम के तहत किया गया या किस आयोग के तहत किया गया। तो लोक सेवा आयोग का गठन 1926 में ली कमीशन की सिफारिश पर किया गया। केंद्रीय बजट को राज्य बजट से पृथक किया गया। मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधार, हालांकि यह द्वैध शासन प्रणाली भारत सरकार अधिनियम 1935 जैसे ही आया, भारत सरकार अधिनियम 1935 जैसे आए, दो द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त कर दिया गया। हालांकि यह अंशतः असफल कानून या अधिनियम रहा। अपने जिस उद्देश्य को लेकर इसको बनाया गया या निर्मित किया गया था, यह अब अपने उद्देश्य की पूर्ति करने में असफल रहा। 1 अप्रैल 1919 को इसे लागू कर दिया गया था। साथियों, ये था आपका भारत सरकार अधिनियम 1935 या भारत शासन अधिनियम 1935, मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधार, जिसमें मॉन्टेस्क्यू सचिव थे और चेम्सफोर्ड वायसराय थे। दोनों के संयुक्त होने के पश्चात जो कानून का निर्माण हुआ, जो उसमें जो प्रावधान थे, ये आपके सामने हैं। इससे रिलेटेड अब कोई भी डाउट आपको नहीं होना चाहिए। क्या है कि पहली बार उत्तरदायी शासन प्रणाली की स्थापना, दूसरी केंद्रीय और प्रांतीय सूची। ये इसको इस प्रकार समझिए कि राज्य और केंद्र दोनों के लिए अलग अलग विषय हुए, लेकिन राज्य के लिए भी अलग विषय हुए जो 2 भागों में विभाजित हुए, हस्तांतरित और आरक्षित। इसी को द्वैध शासन प्रणाली कहते हैं। पहली बार संसदनात्मक व्यवस्था हुई, पहली बार लोक सेवा आयोग का गठन किया गया, महिलाओं को मत डालने का अधिकार प्रदान किया गया, केंद्रीय बजट को राज्य बजट से पृथक किया गया। यह था आपका भारत शासन अधिनियम 1919। साथियों, अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप संपर्क कर सकते हैं। वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। श्यामलाल चौधरी, धन्यवाद।